आज किन दो लोगों की प्रेजेंटेशन है? 20 पे स्टार्ट होता है, ठीक है, और 20 मिनट आपके पास है, आपने अपने टॉपिक को वाइंड अप करना है। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फेलोज। उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम पे। स्टेम की लोकेशन होती कहाँ पर है? जो सॉइल के अंदर वाला हिस्सा होता है ना, वो रूट्स होती हैं, और जो सॉइल के बाहर वाला हिस्सा होता है जिसपे लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स वगैरह लगते हैं, ये स्टेम होता है। स्टेम तने को कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसके बारे में ये स्लाइड आपको शो हो रही है। और आप देखिए कि इसकी जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, और ड्रा की हुई है ये है कॉर्टेक्स। उसके बाद एंडोडर्मिस आती है, और जो ऑरेंज कलर की है ये है पेरिसाइकल। और ये जो है लाइट ब्लू कलर की, अच्छा, ये है वेस्कुलर बंडल्स। ये जो मैंने लाइट ब्लू कलर का लेबल किया हुआ है ना, ये है फ्लोएम। और कैम्बियम जो है वो एक ब्रीक सी स्ट्रिप्स होती हैं। जो रेड कलर की है ना, ये जाइलम है। और जो बिल्कुल इंटरमोस्ट है ना, ये है पिथ। आगे चल के हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इनका क्या क्या काम है। मैम अगली स्लाइड। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना स्टेम का, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और ये डिफरेंशिएट हो रहा होता है नोड्स में भी और इंटरनोड्स में भी। और लीव्स जो है ना वो इंसर्ट हो रहे होते हैं नोड पे। इनकी थ्री फंडामेंटल सिस्टम होता है। इनमें तीन टिश्यूज होते हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर ग्राउंड, फिर वस्कुलर टिश्यूज। जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं ना, ये होलो सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट में होते हैं। ये सिलेंड्रिकल, ये आपको नजर आ रहा होगा, सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट होती है इनकी। और जो मेडुलरी रेज होती है ना, या पिथ रेज, ये होती क्या है? फ्लोएम और जाइलम के सराउंड जो है ना, पोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा और कोलन काइमा होती है। इन तीनों में से किसी के साथ भी छोटे छोटे टिश्यूज होंगे, उन टिश्यूज को हम मेडुलरी रेज कहेंगे। या फिर हम लोग इसको, मतलब कि पिथ रेज जो है ना, हम लोग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पिथ से निकल रही होती हैं और कोर्टेक्स तक जा रही होती हैं। फिर इसलिए हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि मेडुलरी रेज आर कॉन्टेक्ट द पिथ विद कोर्टेक्स। फिर हमारा आ जाता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है एक सिंगल लेयर होती है, बहुत ही ब्रीक सी लेयर होती है। और इसके सेल्स की दीवारों के अंदर क्यूटन भरा होता है। क्यूटन जो है वो एक लिपिड है। और ये जो लिपिड जब इन दीवारों में भर जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्यूटिनाइज्ड। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्यूटिनाइजेशन। रेयर स्टोमेटा होते हैं, मतलब ना होने के बराबर इसमें स्टोमेटा होते हैं, लिविंग्स होते हैं, और ये विदाउट क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इस पे नहीं पाया जाता। और ये मेरिस्मेटिक एक्टिविटी शो कर रहे होते हैं, मतलब कि जैसे एक ट्री है, उसके उस पे कट लग जाए तो जो सेल्स होंगे वो फौरन से डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे, एक सॉफ्ट टिश्यू बनाएंगे वो, जिसको हम, और वो सॉफ्ट टिश्यू जो है ना वो कैलस बनाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास, मैम अगली स्लाइड।
हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी। कोर्टेक्स के मोस्ट प्लांट में ना पैरेन्काइमा सेल्स कंसिस्ट करते हैं। इनमें कंटेन होता है क्लोरोप्लास्ट, स्पेशली जो यंग हर्बेशियस प्लांट होते हैं ना उनमें। फिर आ जाता है, जैसे ही ये थोड़े से मिच्योर होंगे ना पैरेन्काइमा, तो ये जैसे ये थोड़े से मिच्योर होंगे तो पैरेन्काइमा सेल, तो ये रिप्लेस हो जाएंगे कोलेनकाइमा सेल्स में। ये आउटर लेयर होती है या आउटर पार्ट होता है कोर्टेक्स का, इनमें मौजूद होते हैं कोलेनकाइमा सेल्स। मे बी ये कंटिन्यूस भी हो सकती है, मे बी ये ग्रुप्ड इनटू स्ट्रैंड भी हो सकते हैं। फिर जब ये हार्ड हो जाएगी ना, फुल हार्ड हो जाएगी, तो स्क्लेरेनकाइमा आएंगे। स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम होता है कि ये ना प्राइमरी टिश्यूज, इनका एक्ट ये होता है कि ये प्राइमरी टिश्यूज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। दे प्रेजेंट इन द पेरिफेरल लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। और ये कॉर्टेक्स की जो और ये प्रेजेंट होंगे कॉर्टेक्स की जो है ना पेरिफेरल लेयर में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बाद में हमारा आ जाता है। मैम वो एंडोडर्मिस वाली स्लाइड शो करिएगा जो एंड में मैंने आपको भेजी थी। एंडोडर्मिस। ये वाली स्लाइड कह रहे हो आप? नो मैम, इसके बाद एंडोडर्मिस आता है ना, तो वो वाली जो मैंने आपको एंड में भेजी थी। चले मैं चेक करती हूँ, रुके जरा। उसके बाद हमारे पास आती है एंडोडर्मिस। ये अंदरूनी लेयर होती है, इंटरमोस्ट लेयर होती है, जो कि वेल डिफरेंशिएट हो रही होती है कोनिफर्स में और एंजियोस्पर्म में। लेकिन ये जो है सॉरी, इंटरमोस्ट लेयर होती है और ये वेल डिफरेंशिएट नहीं होती कोनिफर्स में और एंजियोस्पर्म में। बट ये लोअर जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं ना उनमें ये डिफरेंशिएट होगी। अब कोनिफर्स क्या होते हैं? कोनिफर्स जो होते हैं ये एडवांस ट्रीज या प्लांट्स हम लोग को नजर आ रहे होते हैं। तो इसकी एग्जांपल है कि जैसे कॉनिफर्स जो है ना, पाइन ट्रीज, जो चलगोजे के दरख्त होते हैं, ये वो प्लांट में से होगा। इसकी मैं आपको एक आसान सी जो है ना एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे हम लोग केक है, क्योंकि अगर मैं प्लांट का बताऊंगी तो शायद आप लोग को इतनी अच्छी से समझ ना लगे, तो इसलिए मैं इजी से एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपने यही इमेजिन करना है कि ये प्लांट पे हो रही है, इमेजिनेशन। तो जैसे केक है, ओवन में से हम लोगों ने निकाला है केक फ्रेश, तो हम लोग उसको डेकोरेट करने के लिए या उसके अंदर क्रीम लगाने के लिए दरमियान से हम लोग उसको काटेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये ट्रांसफर्स होगी। और जब हम लोग जैसे मेहमान वगैरह आए हैं तो हाफ केक हम लोगों ने मतलब केक पूरा ही है, हाफ हम लोगों ने अब दरमियान से काट दिया है। अब हाफ हम लोगों ने मेहमानों को दे दिया, हाफ हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया। अब हम लोगों ने ये नहीं देखना कि मेहमानों को दे दिया ये हम लोगों ने बस उसकी पोजीशन को नोट करना है कि जो दरमियान से कट हो रही होगी ना वो होगी रेडिकल, और जो
जहां से हम लोगों ने केक की टॉपिंग वगैरह या वो क्या उसे कहते हैं डेकोरेशन वगैरह करने के लिए वो जो क्रीम थी वो अंदर डाली, वो होगी ट्रांसवर्स। और एक और होती है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्लाइस। जैसे कि एक एक पीस हमने जस्ट केक का ना निकाल लिया, वो होगी टेंजेंशियल स्लाइस। अब ये आपने इमेजिन करना, ये नहीं करना कि ये केक है, बस ये आपने इमेजिन करना कि प्लांट्स को हम लोग कट करेंगे तो इसकी ये वॉल, और अगर हम लोग इसको दरमियान में से करेंगे तो वो रेडिकल या सॉरी रेडियल होगी। तो कुछ प्लांट्स में, यंग प्लांट्स में ना लार्ज स्टार्च ग्रेन भी पाए जाते हैं, और इनको हम लोग स्टार्च शीट भी कहते हैं। और इनकी पोजीशन जो होगी ना वो एंडोडर्मिस की मतलब कि वो सेम ही होगी, लेकिन ये एंडोडर्मिस का काम मतलब कर रहे होंगे। फिर आ जाती है हमारे पास पिथ। पिथ जो है ना, इसके अंदर पैरेन्काइमा, सही से नजर नहीं आ रहा। पिथ composed of parenchyma cells, large size in the center filled or filled with tannins। अच्छा, पिथ जो होती है, जैसे मैंने वो भी दिखाई थी डायग्राम भी, सेंट्रल पार्ट में जो है ना वो पिथ होती है, और उनमें पैरेन्काइमा सेल्स कंपोज्ड होते हैं। और लार्ज साइज मतलब पिथ का जो होता है ना दरमियान वाला, वो लार्ज साइज होता है। और इनमें ना इंटरसेल्युलर जो है ना स्पेसिस मौजूद होते हैं, मतलब कि इन सेल्स के अंदर स्पेसिस मौजूद होती हैं। और इनमें और पित्त के कई सेल में टेनिस भी होता है। टेनिस क्या होता है? टेनिस एक ब्राउन और क्या कहना चाहिए कि रेड कलर का एक सब्सटेंस होता है जो इनमें पाया जाता है। अदर सब्सटेंसेस भी इनमें पाए जाते हैं। उसके बाद वही मेडुलरी रेज आ गया। मेडुलरी रेज का मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो पित्त जो होती है वो इनर साइड से मतलब निकल रही होती है आउटर की तरफ, कॉर्टेक्स की तरफ इनका कांटेक्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको पिथ रेज भी बोल देते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल्स, मैम स्लाइड। अच्छा, वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ना, इन वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ना, इनके टिश्यूज ये होलो सिलेंड्रिकल होते हैं, मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये अंदर से खोखले होते हैं। तो ये इनको वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। और वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं ना वो रिंग्स में अरेंज्ड होते हैं। और इनकी ना वेस्कुलर बंडल्स की 2 टाइप्स होती हैं जिनमें ये अरेंज होते हैं, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होती है? इस केस में जाइलम जो होते हैं ना प्रेजेंट होते हैं टुवर्ड द इनर साइड, मतलब जाइलम जो होंगे वो इनर साइड पे प्रेजेंट होंगे, और जो फ्लोएम होंगे वो बाहर वाली साइड पे होंगे वेस्कुलर बंडल के। मतलब जो फ्लोएम होंगे ना वो बाहर वाली साइड पे जो होंगे वो वेस्कुलर बंडल के प्रेजेंट होंगे, और जो जाइलम होंगे वो इन साइड पर मतलब इनर साइड पे प्रेजेंट होंगे। जबकि बाइकोलेटरल जो होगी, सब बताने के लिए वो मैंने, नजर आ रहा होगा आप लोग को, मैंने वो ड्रा भी किया हुआ है थोड़ा सा। अच्छा, इसमें ये होगा
एम्फिक्राइब्रल में ये होगा कि जो फ्लोएम होंगे ना, उन्होंने जाइलम को कंप्लीटली सराउंड किया होगा, जबकि एम्फी वेजल्स जो होंगे उनमें क्या होगा कि जाइलम ने फ्लोएम को कंप्लीटली जो है ना वो किया होगा, सराउंड किया होगा। समझ आ गई इस पॉइंट की? फिर बता दूं? हेलो हेलो। फाउंड इन फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड ओव्यूल्स ऑफ सर्टेन प्लांट। ये वेजल्स जो है ये फ्रूट्स में पाए जाते हैं, फ्लावर्स में, ओव्यूल्स में। और जबकि इसमें क्या होता है, इसका डिफरेंट है। दीज वेसल्स आर फाउंड इन सर्टेन मेंबर्स ऑफ फैमिली लिलीसी। लिलीसी लिलीसी होता क्या है? लिलीसी जो है ना, ये एक फैमिली है प्लांट की। इनमें जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे लिली, लिली एक प्लांट है, वो इस फैमिली से बिलोंग करता है। लिली हो गया, ट्यूलिप हो गया, ओनियन हो गया। ठीक है। फिर आ जाता है मेरे पास फ्लोएम। फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम जो है ना, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर लिखना था प्रोटो फ्लोएम और मेटा फ्लोएम, लेकिन यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने जाइलम लिख दिया। तो प्रोटोफ्लोएम में हमारे पास जो है, ये प्रोटोफ्लोएम जो होते हैं ना, सॉरी पहले मैं इसका बता देती हूँ ये होते क्या है। फ्लोएम जो है ना, इनमें इनमें ट्यूब कंसिस्ट होती हैं, सीव। अब सीव क्या होती है? सीव जो है वो छन्नी, जिससे हम लोग आटा वगैरह छानते हैं, उसे बोलते हैं सीव। तो ये छन्नी नुमा ट्यूब्स होती हैं जो कि कंपेनियन ऑफ सेल्स, फ्लोएम फ्लोएम पैराकाइमा एंड सम फाइबर्स, और द फ्लोएम प्रेजेंट टुवर्ड द आउटसाइड आर कॉल्ड प्रोटोफ्लोएम। जो प्रोटोफ्लोएम होगा वो आउटसाइड होगा, नॉन फंक्शन होगा, सीव ट्यूब्स होंगे, जैसे मैंने बताया कि छन्नी नुमा ट्यूब्स होते हैं, और ये नैरो और स्ट्रेच्ड होंगे। स्ट्रेच्ड मीन खिंचे हुए, तंग होंगे और स्ट्रेच्ड होंगे। और फिर हमारे पास आ जाता है कि मेटाफ्लोएम। मेटाफ्लोएम जो है वो इनसाइड पे होंगे और ये फंक्शनल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। इसका फंक्शन क्या होगा फिर इनसाइड में? हाँ जी। इसका फंक्शन क्या होगा इनसाइड में? इसका मेटाजाइलम का मेटाजाइलम इनसाइड में इसका क्या फंक्शन होगा? अभी फिलहाल तो मैं ये बता रही हूँ, ये नॉन फंक्शनल होंगे। नहीं, आपने कहा है फंक्शनल होंगे। ओ सॉरी, हाँ, ये मेटाफ्लोएम तो ये तो फंक्शनल ही होंगे। हाँ, तो इनका क्या फंक्शन होगा? का फंक्शन, एक मिनट। वेस्कुलर कैम्बियम जो है ना, ये डाइकोट में पाई जाती है। ठीक है। डाइकोट क्या होते हैं? डाइकोट वो होते हैं जो जैसे चना हो गया, जिनके दो हिस्से हो जाते हैं। डाई से आपने याद रखना है कि जिनके दो हिस्से हो जाते हैं, मतलब जैसे चना हो गया, पीनट हो गई, ये होते, ये नैरो स्ट्रिप्स होती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ डाइकोट में पाई जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये डाइकोट में पाई जाती है, और ये किसके बिटवीन होती है? जाइलम और फ्लोएम के। और ये जो होती है ना, जो डाइकोट होता है ना, ये ऐसे सीड्स होते हैं जो दरमियान में से खुल जाते हैं, या वो अलग अलग हो जाते हैं, जैसे चना हो गया, पीनट होगी, ये डाइकोट होते हैं।
और कोनिफर्स क्या होते हैं? कोनिफर्स भी जिम्नोस्पर्म को ही कहते हैं। कोनिफर्स जो है जैसे पाइन ट्रीज हो गए, जिंको हो गए, पाइन ट्रीज चलगोजे को ही चलगोजे के दरख्त को ही बोलते, रेडवुड। फिर ये डिस्मेटिक सेल की स्ट्रिप्स होती है और इनको वेस्कुलर कैम्बियम भी बोला जाता है। कैम्बियम जब एक्टिवेट हो जाती है ना, तो सेकेंडरी ग्रोथ के मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के शुरू में, मींस के जब वुड बनना शुरू होगी तो कैम्बियम एक्टिवेट हो जाएगी। जब मतलब कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तभी तो वुड बनेगी ना, तो तब ये कैम्बियम जो होंगे ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। अगर अगर तो ये बिटवीन होगी जाइलम और फ्लोएम के, तो इसको बोलेंगे ओपन ट्यूब, सॉरी ओपन टाइप। और अगर ये क्लोज्ड होगी, हेलो मैम समझ आ रही है, आवाज आ रही है कि नहीं? जी जी। जस्ट आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम के। मैम जी इनको जरा ना डायग्राम दिखा दे, तब इनको शायद अच्छे से समझ लग जाएगी। हेलो। मतलब इसकी बाउंड्री होती है वेस्कुलर बंडल की आउटर साइड पे। और ये पेरिसाइकिल जानी जाती है। और पेरिसाइकिल जब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक या एक से ज्यादा लेयर बनाती हैं पेरेन्काइमा सेल्स की। फिर फिर हमारे पास आ जाती है, अब जो मेन पॉइंट है इसका वो है वेस्कुलर, सॉरी पेरीवेस्कुलर फाइबर। ये होता क्या है, ये क्या होते हैं बताती हूँ। ये जो है ना अब इसके ये पूरे के पूरे नहीं ढंग से होते इसमें, बस इसके जो रेशियो होते हैं ना वो इसको टच कर रहे होते हैं। किसको? जो होती है ना वेस्कुलर बंडल, उसको फ्लोएम के ऊपर ऊपर ये बस टच कर रहे होते हैं। इनके जो रेशियो होते हैं ना वो, किनके रेशियो? पेरिसाइकिल के जो रेशियो होते हैं ना वो, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पेरीवेस्कुलर फाइबर। आगे समझ? हेलो। जी जी समझ आ गई, कंटिन्यू करो। अच्छा, अब लीफ एंड वाला, सॉरी सेकंड लास्ट जो है वो है लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप्स। ये क्या होता है? लीफ ट्रेसेस जो होती है ना, ये होती हैं जैसे एक ब्रांच है, उसके जहां से लीफ अटैच हो रहा होता है ना, उनको हम लीफ ट्रेसेस बोलते हैं, या वो लीफ ट्रेसेस होते हैं जहां से प्लांट अटैच हो रहा होता है, सॉरी लीव अटैच हो रहा होता है। जहां से मतलब जिस जो ब्रांच है ना उसके ऊपर जहां से लीव अटैच हो रहा होता है ना, उसको हम बोलते हैं लीफ ट्रेसेस। और लीफ गैप क्या होता है? लीफ गैप जैसे दो शाखें हैं, उनके दरमियान जो स्पेस है ना, उनके दरमियान जो स्पेस है वो मतलब कि वो वहां पर वेस्कुलर, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होंगे। दो जैसे शाखें हैं ना ऊपर और नीचे, उसके दरमियान जो है ना वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होंगे, वो क्या कहलाएंगे? लीफ गैप्स। और एंड में आता है मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम का बता देती हूँ ये क्या होते हैं। ये मोनोकोट के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं बहुत ही स्कैटर्ड होते हैं, मतलब मोनोकोट स्टेम में। और
देयर इज नो डिस्टिंग्विश कॉर्टेक्स एंड पिथ। ये ना कॉर्टेक्स मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि कॉर्टेक्स का है या पिथ का है, क्योंकि